नमस्ते दोस्तों, जय माता की। मैं एक फौजी वाइफ हूँ और आज मैं आपको फौजियों के वाइफ की मन की कहानी सुनाती हूँ। फौजियों की कुर्बानियों की कहानियाँ तो हर कोई सुनाता है, पर क्या कभी किसी फौजी वाइफ की मन की बात सुनी है? नहीं। जबकि एक फौजी के साथ उसकी वाइफ भी उतना ही बलिदान करती है जितना कि एक फौजी करता है। हमारा कोई त्योहार नहीं होता, क्योंकि हमारे त्योहारों पर हमारा फौजी साहब हमारे साथ ही नहीं होता और उनके बिना कोई त्योहार ही नहीं लगता। सभी वाइफ के त्योहारों की डेट उनके कैलेंडर के हिसाब से आती है और हमारे त्योहारों की डेट तो उस दिन आती है जिस दिन हमारे फौजी साहब कहते हैं, अच्छा सुनो, कल मैं छुट्टी आ रहा हूँ। और जिस दिन फौजी साहब छुट्टी आते हैं उसी दिन से हमारे त्योहार शुरू होते हैं। हमारी होली, दिवाली, वैसाखी, नवरात्रि, दीपावली, सारे त्योहार हम उन्हीं दिनों में मनाते हैं। और जैसे जैसे उनके जाने की तारीख पास में आती है, मन में एक अजीब सी हलचल होती है, पता ही नहीं चलता क्या लग रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमारे फौजी साहब चले जाते हैं। फिर वही इंतजार 3 से 4 महीने के इंतजार के बाद तब फौजी साहब आते हैं। जितना नॉर्मल वाइफ अपने पतियों से साल में दूर भी नहीं रहती होंगी, उतना तो हम फौजी वाइफ साथ में रहते हैं, सिर्फ 60, 70 या 75 दिन। एक एक दिन, एक एक पल हम उनके इंतजार में काटते हैं। वही फ़ोन, वही मैसेज, वही यादें और वही हमारी दुनिया हो जाती है। हमें नहीं पता हम कैसे जीते हैं, लेकिन हाँ, जब सोचते हैं बैठ के तो लगता है पता नहीं कैसे जी जाते हैं। जब अकेले में याद आती है तो बैठ के थोड़ी देर रो लेते हैं और फिर आंसू पोंछ के फिर वही यादें, वही सब कुछ। कभी कोई फौजी वाइफ की कहानी सुनो, उनके मन की बातें पूछो, उनसे पूछो वो कैसे रहती हैं, उनके बारे में जानो।